उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है और इसी के साथ तमाम वो विधायक जो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट की कुर्सी का सपना संजोए बैठे हैं, उनके दिलों में गुदगुदी फिर से शुरू हो गई है और चर्चा है कि इस दफ़ा दीपावली से पहले कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेमबट। वैसे तो करीब 2 साल से ऊपर पुष्कर सिंह धामी सरकार के कार्यकाल को हो चुके हैं और इस बीच लगातार चर्चाएं ये होती रही कि कैबिनेट की जो शुरुआत में 3 सीटें खाली थी, बाद में जो कैबिनेट मंत्री हैं बागेश्वर से विधायक रहे पूर्व दिवंगत चंदन राम दास की मृत्यु के बाद 1 सीट और खाली हो गई और यह आंकड़ा पहुंच गया 4 तक, यानी कि 4 जो सीटें हैं कैबिनेट की वो खाली चल रही हैं। और इन बर्थ को भरने के लिए समय समय पर विधायक संगठन की तरफ से आवाज़ उठाती गई और मुख्यमंत्री भी हमेशा ग्रीन सिग्नल के साथ ही सामने आए, लेकिन बताया ये जाता है कि जो आला कमान है उसकी हरी झंडी नहीं मिली, जिसकी वजह से ये 4 सीटें कैबिनेट की भरी नहीं जा सकी हैं। तो क्या अब बीते दिनों मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे, काफ़ी लंबे समय बाद उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, हरियाणा के चुनावी नतीजे सामने आए थे, तो इस बीच मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई और बताया जा रहा है कि उसमें भी कैबिनेट विस्तार को लेकर बहुत छोटी मुलाकात थी, लेकिन चर्चा हुई है और दिल्ली के केंद्रीय नेताओं से भी जब धामी मिले हैं तो चर्चाएं हुई हैं। और इधर जो बीजेपी के जो प्रभारी हैं राज्य के, दुष्यंत गौतम, वो भी मुख्यमंत्री से मुलाकात 2 दिन पहले कर चुके हैं। तो उन्होंने भी संगठन की ओर से जो एक भावना लगातार निकल कर आ रही है, चूँकि दायित्व भी बंटने हैं, 1-2 सूचियां पहले जारी हुई हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनको दायित्वों का इंतज़ार है। इसके अलावा जो विधायक लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो दूसरी बार बीजेपी को सत्ता में वापसी कराने में इन विधायकों का भी बड़ा हाथ है। और कई विधायक तो ऐसे थे जिनके लिए तमाम एग्ज़िट पोल और चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि अपनी सीट हार जाएंगे, लेकिन वो अपने काम और अपनी लोकप्रियता के बूते वापस विधायक बनकर लौट आए और बीजेपी को सत्ता में ले आए, तो उनका भी एक बड़ा हाथ था। तो ऐसे विधायकों को इनाम देने का वक्त आ गया है। तो क्या दुष्यंत गौतम की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, उसके बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले हैं और अब इस बीच चर्चा उत्तराखंड में होने लगी है कि इस दफ़ा कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। लेकिन ये क्या केवल झुंझुना है? पहले भी कई दफ़ा चर्चा हुई है और इस बार ये कहा जा रहा है कि दीपावली के त्यौहार से पहले, यानी कि 31 अक्टूबर से पहले हो सकता है कि एक शानदार दिवाली का गिफ्ट विधायकों को दे दिया जाए और वो जो 4 सीटें हैं उन्हें मुख्यमंत्री भर दें। हालांकि उसके लिए बहुत सारे नाम हैं, किसी और खबर पर मैं आपसे उस पर चर्चा करूंगा, कौन कौन से विधायक हैं जो मंत्री पद की दौड़ में हैं। लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि केवल 4 सीटें नहीं हैं, बल्कि 2 या 3 कैबिनेट के जो मंत्री हैं मौजूदा, उनकी छुट्टी भी हो सकती है। ये भी चर्चाएं चल रही हैं, यानी कि एक बड़ा रिसफल होने जा रहा है। तकरीबन आधी कैबिनेट नई आएगी, इसको लेकर भी चर्चाएं उत्तराखंड में होने लगी हैं। अब सवाल है कि इस दफ़ा दीपावली का जो टाइम दिया जा रहा है, संगठन में भी, बीजेपी के भीतर भी ये चर्चा चल रही है कि हो सकता है दीपावली से पहले हो जाए कैबिनेट विस्तार। अगर ऐसा होता है तो फिर वो जो टाइम है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी अभी हरियाणा का चुनाव निपटा है और वहाँ बहुत सारे विधायक बीजेपी के जाकर ड्यूटी बजा कर आए हैं और उसके बाद उनको इनाम तो बनता है। और लेकिन केदारनाथ का चुनाव सामने खड़ा है, उपचुनाव। ये बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की घोषणा जल्द ही, दशहरा अब खत्म हो रहा है और इसके बाद तुरंत किसी भी वक्त जो इलेक्शन कमीशन है वो 2 राज्यों के चुनावों की घोषणा करेगा और उस घोषणा के साथ करीब पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, यूपी में, उत्तराखंड में, अलग अलग राज्यों की मिलाकर करीब 29 विधानसभाएं सीटें हैं जिनमें उपचुनाव होना है। उसमें से 10 यूपी की विधानसभा भी हैं जिनका चुनाव होना है, उपचुनाव। उत्तराखंड में भी जो शैला रानी रावत, जो बीजेपी की विधायक रही, उनका निधन हुआ बीते दिनों, तो सीट
केदारनाथ की खाली है, उसका चुनाव होना है। तो संभवतः महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ ही इलेक्शन कमीशन इन देश भर की इन 29 सीटों में, करीब 7 राज्य हैं, उनकी 29 सीटों में जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं वो भी 2 राज्यों के चुनावों के साथ उसका डिक्लेयर हो जाएगा। तो वो नवंबर से पहले हो सकता है कि क्या स्थिति बनेगी चुनाव की। यहाँ चुनाव भी केदारनाथ का होना है। अगर केदारनाथ का उपचुनाव हो रहा है, उसकी तारीखें सामने आ जाती हैं, तो वहाँ ऑलरेडी 5 मंत्रियों की तो ड्यूटी लगाई है, तमाम विधायकों की भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। तो एक टास्क दिया गया है कि केदारनाथ को वापस लाइए। जो सीट बीजेपी की अपनी सीट है केदारनाथ, शैला रानी रावत विधायक रहीं वहाँ से, बद्रीनाथ मंगलौर हार चुके हैं। तो ऐसे में सबको टारगेट दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि केदारनाथ जीत कर लाइए फिर उसके बाद कैबिनेट विस्तार पर चर्चा करेंगे। ये भी एक जो रोड़ा है विधायकों की, जो मंत्री बनने की जो लालसा है, उसके बीच का एक रोड़ा केदारनाथ का उपचुनाव हो सकता है। बहरहाल चर्चा ये चल रही है, लेकिन वक्त ऐसा है कि बीजेपी को कैबिनेट विस्तार अब करना पड़ेगा। चूँकि 2 साल से ज़्यादा का कार्यकाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हो गया है। अगले साल 2025 में 3 साल का कार्यकाल हो जाएगा, बचेंगे 2 साल, और उसके बाद आपको 27 में चुनाव में जाना है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा भी तलाशा जा रहा है। तो तमाम इन गणितों को भिड़ाकर समय पर कैबिनेट विस्तार बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जो भी नए मंत्री आएंगे उनके पास काम करने का वक्त तो मिले। इस समय मुख्यमंत्री करीब 27 से 28 विभाग अपने पास रखकर काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री युवा हैं, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं विभागीय लिहाज से। लेकिन जब चुनाव में जो नया मंत्री आएगा उसको काम दिखाने भी होंगे। केवल मंत्री बनने के बाद चुनाव में जाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो वक्त भी उसको चाहिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस दफ़ा अब ज़्यादा देरी बीजेपी नहीं करेगी और कैबिनेट विस्तार होना है और बहुत जल्द उसकी तैयारी की जा रही है। अब देखना ये है कि केदारनाथ उपचुनाव से पहले या बाद में, या इस दीपावली की जो तारीख दी गई है वो फिर एक बार झुंझुना साबित होगी, या दीपावली इस बार रंगीन हो जाएगी बीजेपी विधायकों की। इस पर रहेगी नज़र। इस खबर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।